रिमझिम फुहारे हैं, ठंडी हवाएं हैं, भीगी भीगी फिजा है। बरसात के मौसम का अपना ही एक मजा है। मन तो ये करता है कि खुले आसमान में हम निकल जाएं, दफ्तर बिल्कुल ना आए, बारिश की बूंदों का गिरने का ये एहसास अपने चेहरे पर हम बस खुले आसमान के नीचे खड़े होकर करें, लेकिन काश कि ये मुमकिन हो पाता। लेकिन मीनाक्षी देखिए, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। आपके लिए खास तौर से आज हमने इंतजाम किया है, स्टूडियो में बारिश करवाई जा रही है, आर्टिफिशियली सही आप महसूस कीजिए, ताकि हम अपना जो फेवरेट शो है आज, इसके करने के साथ साथ बारिश का भी मजा ले सके। हुसैन, लेकिन इस आर्टिफिशियल रेन में असली बारिश वाली बात नहीं है। ये तो खैर है। हाँ, लेकिन बीमारियों का खतरा भी तो नहीं है जोस्ना। भाई ये बात भी ठीक है ईशा आपकी, मॉनसून जितना रोमांटिक लगता है उतना ही खूबसूरती के लिए चुनौती भी देता है, क्योंकि इस मौसम में नमी, गंदगी आपकी सुंदरता पर ग्रहण लगा देती है। डर्मेटोलॉजी जनरल और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मॉनसून में फंगल इन्फेक्शन के केसेस देखिए कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं, 35 से 40% तक बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब अगर फंगल इन्फेक्शन से शुरुआत करें और पैरों की बात करें, तो पैरों के इन्फेक्शन की जो परसेंटेज है वो 50% है, यानी कि इतना ट्रिगर होता है। तो वहीं गीले कपड़े या जूते पहनने से स्किन में इन्फेक्शन का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है, और ये हम बता भी रहे हैं। इसके अलावा बच्चों में स्किन एलर्जी औसतन 25% बढ़ जाती है, जिसमें सबसे कॉमन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि पिंपल्स, एक्ने, स्किन एलर्जी, इचिंग की परेशानी। और वैसे फंगल इन्फेक्शन की परेशानी भी बड़ा सिरदर्द बनती है। गीले कपड़ों और गंदे पानी के कांटेक्ट में आने पर रिंगवॉर्म, एथलीट फुट और कई दूसरी स्किन एलर्जी पॉपअप होती हैं। वैसे बारिश का सुहाना मौसम आपके चेहरे के साथ साथ बालों की रौनक भी छीन रहा है। फोलिकुलाइटिस यानी बालों के पोर्स में इन्फेक्शन। अब आप इस डेटा को देखिए, चिपचिपापन, फ्रीजी बाल, ड्राई स्कैल्प, डैंड्रफ, ये सारी चीजें आपको परेशान करने लगती। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम हमेशा ये आपको कहते हैं कि हम सारी चीजें आपको बताते हैं इसलिए कि आप ध्यान रखें, लेकिन चिंता ना करें। आपको ग्लोइंग और स्टाइलिश बनाए रखने के लिए हम हैं ना। बस जल्दी से कुछ बातों को अपने जहन में डाल दीजिए। बारिश में भीगने के बाद स्किन को तुरंत सुखाएं, हल्के कॉटन के कपड़े पहने, एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हर दिन योग करें, प्राणायाम करें, फिर चाहे मौसम बारिश का हो या चारों तरफ सूखा पड़ रहा हो, ये योग आपकी हर स्थिति में मदद करेगा। स्वामी जी, चमक बरकरार रखने का फॉर्मूला ठीक बता रही हूँ कि नहीं? प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, हुसैन भाई। देखो मेरे साथ आज यहाँ कितनी प्यारी प्यारी हमारी बहना बैठी हैं, और अभी इनकी लिपापोती करेंगे अभी माने, जिससे कि इनके बाल, इनके चेहरे, इनका बुरा हाल ना हो, और फिर पूरे शरीर के अलग अलग अंग प्रत्यंगों पर जो मौसम के थपेड़ों से इनको बचा सके। हमारी श्रद्धामयी थेरापिस्ट बहनें हैं यहाँ पर, वो बेटियाँ बहुत अच्छे से सब थेरापियाँ करती हैं। तो शुरू करो बेटियाँ, अब उनके चेहरे को रंग बिरंगा बनाओ मुल्तानी मिट्टी से। हाँ, आंखें बंद कर लो तुम, और आनंद से एकदम सांसों के साथ ध्यान करो। मुल्तानी मिट्टी का लेप है, इसमें एलोवेरा है, नीम है। एलोवेरा, नीम बड़े ज़बरदस्त है, रिंकल्स, पिंपल्स, एक्ने, और किसी किसी को तो पूरा का पूरा झाइयाँ, पूरा हाल हो जाता है। ध्यान तो वाला ये फेस पैक है। मुल्तानी मिट्टी के लेप से लेकर के, एलोवेरा के लेप से लेकर के, केश कांति लेप इधर लगा रही है हमारी बिटिया, अप्रतिम है ये सब। वैसे तो ये देखो रेडीमेड भी है, माने सबके सब मुल्तानी मिट्टी से लेकर के अलग अलग प्रकार की नीम आदि के और सब द्रव्यों के जो है सारे के सारे। अच्छा स्वामी जी, जिनका ये मेकओवर फेस हो रहा है, पैक, सारे के सारे हेयर केयर, ये सब मुझे यहाँ उम्मीद पर है कि उनके घर वालों को हाँ, उनके किसी बर्थ मार्क का पता होगा। एक पता बात नहीं और मेकओवर कहता के बाद पहचान ना पाएं। एलोवेरा या एलोकांती लगा लें, गोधन अर्क सुबह सुबह ले लें, नीम की गोली उसके साथ, या कायाकल्प पट्टी, और सुबह सुबह ये शीर्षासन जो कर लेंगे ना, ओहो, उनके बाल तो, अब मेरे भी बाल कमर के नीचे तक आ गए लटक लटक करके, और ये तो मैं उनकी हिफाजत अच्छे से नहीं करता। और स्वामी जी, भीगे हुए बाल जब आप झटकते हैं ना, तो वो भी कमाल ही होता है। लंबे हैं, यदि ज्योत्सना महिला बिरादरी में भी उसको लेकर के फिर रश्क होने लगता है।
अब बारिश को लेकर के स्वामी जी देखिए गजब की दीवानगी सब अरे में पाई आजकल जाती तो है। पुरुषों ने भी रखने शुरू कर दिए हुसैन भाई। जी 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 अच्छा स्वामी देखिए बारिश को लेकर के सब में एक अलग तरह की दीवानगी होती है और मीनाक्षी बारिश को लेकर के बड़ी आज सेंटी हो रही थी, इसलिए हमने आज स्टूडियो में ही थोड़ी बारिश करवा दी है। बादल भी घुमड़ रहे हैं यहाँ स्टूडियो में हमारे कुछ बूंदे मुझ पर गिरने की कोशिश में है लेकिन मैं रोक दे रहा हूँ उनको। अच्छा स्वामी जी देखिए इस मौसम में, बारिश के मौसम में ख़ास तौर से स्किन केयर और हेयर केयर की पहली शर्त तो यही है कि अगर किसी ने बारिश में भीगने का मन किया, किसी का भीगा है, तो उसके फ़ौरन बाद अपनी स्किन को सुखाए, हल्के कॉटन के कपड़े पहने, एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल कर ले। लेकिन स्वामी जी स्किन और हेयर प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के टिप्स अभी थोड़ी देर के लिए सस्पेंस के तौर पर थोड़ा कहीं किनारे रख देते हैं। सबसे पहले ज़रा फिट रहने के लिए जो योगाभ्यास आप रोज़ाना करवाते हैं ताकि अंदर से आदमी फिट रहे, ताकि स्किन बाहर से खुद ब खुद ग्लो करती रहे। उसके बाद जो मेकओवर वाला एक टिप्स तो है ना, शीर्षासन पहले कर लिया करे पावर योगा से पहले, 1 से 2 मिनट का ये शीर्षासन और 1 से 2 मिनट का ये सर्वांगासन, ये तो पहले ही कर लिया करें, क्योंकि जब ज़्यादा तेज पसीना बहता है उसके बाद शीर्षासन और ये सर्वांगासन करने से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का रिस्क रहता है। हमारे जैसों के लिए नहीं है नियम लागू, कॉमन लोगों के लिए, इसलिए पहले ये 2 अभ्यास करवाए और उसके बाद अब देखो पावर योगा शुरू करते हैं। पावर योगा, इम्यूनिटी योगा, योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर लॉन्गेविटी, योगा फॉर डिसिप्लिन, हर ऋतु के लिए योग, ऋतुकाल, ऋतुचर्या के लिए योगचर्या, दिनचर्या के लिए योगचर्या, रोगचर्या के लिए योगचर्या, ऐसे ये, फिर थोड़ा फास्ट करें ये, और फिर ये ऐसे एकदम से, फिर ये, फिर ऐसे ऐसे, तो ये पावर योगा ऐसे। इससे तो ना अब लोगों की आदत पड़ गई है और उनको ना हमारे साथ साथ करने में एक अलग ही आनंद आता है, उनका रिदम बैठ जाता है कि चलो भाई अब पावर योगा कर लेते हैं पहले 5 मिनट के लिए। और ये पावर योगा बड़ा पावरफुल है। सामान्य दंड, फिर ये हनुमान दंड, फिर ये ऐसे, ये फिर ये पार्श्व दंड, और फिर देखो जब आपने बोल ही दिया है पावर योगा का तो मैं पूरा ही पैकेज करवा देता हूँ। पार्श्व दंड के बाद फिर ये वृश्चिक दंड, ऐसे ऐसे, और फिर चक्र दंड ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और फिर पलट दंड भी हम तो ऐसे लगा लेते, ये ऐसे और यो ऐसे, और फिर ये, और देखो किसी को एक साथ दोनों करने हो ना तो हमने योग पंचायत में बहुत बताया था, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये, और फिर देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, और सूर्य नमस्कार तो अप्रतिम है ऐसे। हम तो सुबह दौड़ भी लगाते हैं और सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी पी लेते हैं और फिर गाय का घी 1 चम्मच खा लेते हैं। क्या गजब ताकत आती है साहब, पूरी ऊर्जा ऐसे हिलोरे लेने लगती है अंदर से। और मतलब ये हुआ स्वामी जी की जिसकी भी चाहत है तो बहुत सारे कि वो चमकता दमकता रहे, उसकी स्किन ग्लोइंग स्किन रहे, तो बस योगाभ्यास करता रहे, अंदर से फिट रहेगा तो बाहर से स्किन खुद ब खुद चमकती रहेगी। लेकिन फिर भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिस पर आज आपसे हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। स्वामी जी देखिए स्किन का जो कनेक्शन है वो हमारे डाइजेशन से भी होता है। अगर डाइजेशन अच्छा है, बेहतर है, तो ब्लड प्यूरिफाई होगा और स्किन जो है वो नेचुरली शाइन करेगी। लेकिन बारिश के इस डैम्प मौसम में ज़्यादातर लोगों के पेट जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं रह पाते, अक्सर जो इन्फेक्शन की शिकायत होती है। तो स्वामी जी ज़रा डाइजेशन भी लोगों का परफेक्ट करवा दिए, पेट फिट तो आदमी हिट। तो एक तो
बालों के लिए तो केश कांति ऑयल है और स्किन के लिए ये कायाकल्प, और इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये अलग अलग प्रकार से सारे उपाय आज बताने वाले हैं। मंडूक आसन पहले कर ले। मंडूक आसन 1-2 मिनट लगातार कर लिया ना तो 2 शब्द बोल रहा हूँ, आप योग में प्रतिष्ठित हो जाओ। योग आप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, आप में घटित हो जाएगा। आप योग में गहरे उतर जाओ, योग आपके जीवन में अवतरित हो जाएगा। अरे साहब, एक बार 1-2 मिनट ऐसे लगातार करके देखो मंडूकासन, योगी। अब मैंने तो अपने पेट को, अपने पीठ को, अपने कमर को, अपने हाथ पैरों को, अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, प्राणों को, चित्त चेतना, आत्मा को परमात्मा में ढाला हुआ है। अपने आप को योग की ओर मोड़ लिया है। सबसे भी कहते हैं चादर न लंबी तान के सो, योग करो मन ओम जपो। मन ही मन ओम का उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान करो। और ये बड़ा जबरदस्त मंडूकासन, योग मुद्रासन, और अभ्यास के द्वारा तो फिर ना ये भी हो जाता उत्थित पद्मासन। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 1 मिनट तक ऐसे कर ले साहब, कड़ाके की तो भूख लगेगी। और यदि ये भी हो जाए ना मयूरासन, तो बात ही क्या है, फिर तो बल्ले बल्ले है। 1 मिनट तक ऐसे कर, 1 मिनट तक मंडूकासन, योग मुद्रासन, उत्थित पद्मासन, मयूरासन। इतना भी ना हो तो सुखासन में बैठ के ऐसे तो सभी झुक सकते हैं। ये सुखासन में बैठ के ऐसे तो घूम ही सकते हैं। ऐसे सुखासन में बैठ के फिर पैर खोल करके इसको दंडासन में ऐसे तो कर ही सकते हैं। स्वामी जी, डाइजेशन उतना ही ठीक करना है कि जितना पूरी तरह से अपनी थाली का खाना खाए, अपनी थाली तक नजर रहे, मैटर पड़ोस तक ना पहुंचे। दूसरे की थाली का भोजन नहीं खाना है। अरे साहब, बहुत जबरदस्त योग से संयम, आत्मानुशासन भी तो आता है ना। भूख तो बढ़ेगी। अथा योगानुशासनम, योग शुरू ही अनुशासन से होता है मेरे भाई। बिल्कुल। तो और अनुशासन वो वाला हो कि अपने आगे की एक रोटी किसी और को देने की। इतना मेरे को प्यार से योग करा दिया और भूख बहुत जोर की लग गई है। स्वामी जी, थोड़ी देर की बात है बस, देखिए वक्त ऐसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अच्छा देखिए स्वामी जी, थायराइड है, अस्थमा है, शुगर है, बीमारी कोई भी हो, शरीर के अंदर से भी शरीर को अंदर से भी कमज़ोर करती है। और जाहिर है जब अंदर बीमारी है तो बाहर की जो खूबसूरती है वो खुद ब खुद जाने लगेगी, धीरे धीरे सारा ग्लो चला जाएगा। और इतना ही नहीं, लाइफस्टाइल की इन परेशानियों को कंट्रोल करने के लिए जो दवा लोग खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका असर भी स्किन पर पड़ रहा है। फिर इसके लिए स्वामी जी अब क्या किया जाए, खूबसूरती बिगाड़ने वाली इन बीमारियों से कैसे निपटा जाए? खूबसूरती को बिगाड़ने वाला मेकअप ना लगाना पड़े, चारों तरफ पोल्यूशन, अडल्टेशन, रेडिएशन, चारों तरफ जंक फूड, फास्ट फूड, चारों तरफ नज़रें गाड़ करके बैठे बुरीजन नज़र वाले, चारों तरफ बीमारियां घात लगाए बैठी है, चारों तरफ शत्रु दल जो है ना, वो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, चारों तरफ व्यक्ति को घेर रखा है एनिमीज ने। और उन सारे शत्रुओं को ढाना है। पहले तो योग अपनाना है, और योग में पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंध पादागुष्ठ नासा स्पर्शासन। साहब ये कर लो ना, हो। अरे एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट करो धीरज के साथ। धृति क्षमा तमोस्यम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ऐसे श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः
एतच्चतुर्विधम आहु साक्षात धर्म से रक्षम। लो, धर्म अपने आप ही जीवन में उतर जाएगा। तो ये पूरा पैकेज पेट के लिए, पाचन के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए। अब थायराइड हो तो सर्वांगासन, हलासन और कर लो। पूरा पैकेज बता दिए, इंटीग्रेटेड पैकेज, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल। लो, धीरे धीरे ऐसे तन मन जीवन को साधे। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन। कहाँ तो थायराइड, कहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अरे साहब, सारा झंझट खत्म। स्वामी जी, आज लग रहा है कि मैं भी सुंदर दिख सकता हूँ। थायराइड हो तो मत्स्यासन कुछ और के अभ्यास साथ जोड़ने थोड़ा की जरूरत है बस मुझे। जैसे थोड़े बहुत और अभ्यास शामिल करूंगा। नहीं, वैसे खूबसूरत दिखने के लिए ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। वो आप ले ही भरपूर रहे हैं। अनुलोम विलोम करते रहते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए बारिश के मौसम में हवा में मौजूद जो नमी है उससे स्किन से जुड़ी हुई कई परेशानियां होती हैं। एलर्जी का हो जाना, रैशेस, पिंपल, कई तरह के इन्फेक्शन भी लोगों को हो जाते हैं। तो इस मॉनसून में स्किन की होने वाली प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, कैसे निपटा जाए? क्या योगाभ्यास करते रहने से स्किन हेल्दी रहेगी या उसके अलावा कुछ और भी करते रहने की ज़रूरत है? अरे, मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठा हूँ। एक एलोवेरा के अलावा और कभी कुछ नहीं लगाया। लो, ये एलोवेरा ऐसे ही लेके और यूँ लगा लेते हैं, बस ऐसे ही किया, ऐसे लगा लिया, इसमें क्या है। और कहीं बालों बोलों में भी खुजली हो तो उसमें भी लगा लेते हैं। और इससे ना साहब बहुत ज़ोरदार मामला रहता है। और कहीं पर भी थोड़ा दाग धब्बे हो वहाँ पर भी ऐसे लगा लिया। और इससे एलोवेरा, फिर केसर वाला भी है, एलोकांती भी, गोदन और इसके साथ नीम की गोली खिला देते हैं। अंदर से पूरे शरीर में कहीं पर भी चमड़ी में दाग धब्बे में सब साफ हो जाते हैं। फिर डर्माग्रिट सामान्य प्रॉब्लम में, सोरोग्रिट सोराइसिस में चमड़ी उधड़ने लगती है, मिलोनग्रिट सफ़ेद दाग भी हो जाए। फिर देखो नीम और मुल्तानी मिट्टी की साबुन, ये सब हमने रखी भी है यहाँ पर, रोज की भी है, लेमन भी है। अच्छा स्वामी जी, एलोवेरा आपके कहने से घर घर में इस वक्त लगा हुआ है। अपने चारों तरफ ऐसा ही पूरा। स्वामी जी, एलोवेरा जो है इस वक्त लोगों के घर घर में इसका है। पल्प निकाले और लगा ले। क्या वो फ्रेश बड़ा यूज अच्छा किया जा फ्रेश। सकता है घर में? हाँ, फ्रेश तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल फ्रेश यूज करना चाहिए। जिसके घर में नहीं है वही पतंजलि का लेकर के आए, बाकी अपना घर का ही लगाए। हमने ये कोई व्यापार के लिए, सब कारोबार के लिए नहीं, उपचार के लिए, उपकार के लिए ये इंडिया टीवी का कार्यक्रम चलाया हुआ है। कोई कमाई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए। इससे मैं कहता हूँ पहला उपाय होम रेमेडी, दूसरा रेडीमेड उपाय हम इसलिए देते हैं क्योंकि, और उसका भी स्वदेशी विकल्प इसलिए उपलब्ध कराते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, और आजकल तो चाहे जीबीटी भी बोल रहा है, ग्रोक भी बोल रहा है कि भाई 100 ट्रिलियन से ज़्यादा की लूट तो पहले ही हो चुकी भारत की। तो अब स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, अपने देह को भी बचाओ। अच्छा कितना स्वामी जी, अच्छा रख स्किन सकते को हैं अपने लेकर शरीर एक को। और देखो, सवाल है। आप हमारे पैर देखो, कोई इनमें क्रैक ही नहीं है। ये नहीं तो लोगों की ये एड़ियाँ फटी रहती है, हाथ पैरों की स्किन फटी रहती है, चेहरे की स्किन हाँ, स्वामी जी यूं ना दिखाया वरना कीजिए। ये कहते राजकुमार जी, कहीं लोग नजर ना लगा दें। और आज ये बहनें बड़ी खूबसूरत लग रही है, सबके बाल भी। मैं ये कहती हूँ स्वामी जी, स्किन को बाल, लेकर मेरा एक और सब रख प्रश्न दिए था, अगर हमारी आप तक मेरी आवाज बहन जो है पहुंच रही हो। मोतियन की माला पहन के और बड़ी खुश हो रही है, रुद्राक्ष की माला पहन के, सब लपेट लगा करके कि स्वामी जी आनंद आ गया। मैंने कहा लो आनंद लो। तो ये नेचुरल चीजें गजब है जी, ऐसा। हाँ। जी, मैं ये कह रही थी स्वामी जी, स्किन को लेकर एक और प्रश्न है मन में कि वैसे तो ये मौसम बड़ा डैम्प सा होता है, चिपचिप जैसा महसूस होने लगता है, लेकिन चिपचिप मौसम में भी चेहरा कई बार ड्राई क्यों होने लगता है? और ड्राई भी ऐसा होता है कि ये खुजली सी चलने लगती है, और ख़ास तौर पर आंखों के आसपास का एरिया और नाक के आसपास का एरिया ये बहुत जल्दी शुष्क हो जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है और इसका इलाज क्या किया जा सकता है? ओपन पोर्स की समस्या भी इस सीजन में ज़्यादा होती है। हर चीज़ पे तो पूछे क्या कारण है? मौसम कारण है। ये बहुत सूक्ष्म जीव ना, जी। पहले तो आंखों से दिखते नहीं, वो सब ये पसीने में, मॉइस्चर में चेहरे पर आकर के चिपक जाते हैं, फिर वो काट लेते हैं,
तो कई बार तो मैंने भी देखा, फिर मैं तो तुरंत एलोवेरा लगा लेता हूँ, इसलिए एक बार भी मैंने उपद्रव नहीं होने दिया। तो एक तो सूक्ष्म जीव, फिर कई बार वो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं तो उनके जीवाश्म जो है वो चिपक जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, उन जीवों के पूरे अवशेष वो सब हमारे चेहरे पर आकर के चिपकते रहते हैं। इसलिए फेस को अच्छे से मुल्तानी मिट्टी आदि लगा करके अच्छे से वॉश कर लिया करें, फिर एलोवेरा लगा लिया करें। और जो है रोज़ कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा बहुत, कोई ये देखो 100% तो हम इन बाहर की परिस्थितियों से बच नहीं सकते। जो भी चारों तरफ का एनवायरनमेंट है उसका थोड़ा इफेक्ट तो हम पर होगा। कि अगर मान लीजिए खुजली चल रही है, सब कुछ करके देख लिया, एक प्रैक्टिस जो लोग और करते हैं कि कई दफा दिन में अपना चेहरा धोते हैं, भले ही फेस वॉश से ना सही लेकिन पानी से धोते रहते हैं, तो क्या बार बार पानी से चेहरा धोना ये एक सेफ प्रैक्टिस है? पानी से धोना चाहिए, बार बार फेस वॉश भी नहीं लगाना चाहिए। स्वामी जी अब एक सवाल मेरा भी है, अच्छा है ये। और किसी का बहुत ही नाजुक होना जी, हाँ जी जी मेरी बहन, पैसा ज़्यादा है, पॉकेट अलाउ करते तो गुलाब जल से, और ये हमने रोज वाला बना रखा है कि ये रोज ऐसे वाटर। ये कर लिया। स्वामी जी आज आपका भी पूरा सौंदर्य का एलोवेरा भी लग गया, रोज वाटर भी लग गया। आज ब्यूटी डे है। स्वामी जी ये तो ड्राई चेहरे की बात हुई, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल आता है, सेंसिटिव भी होती है और हर चीज़ से रिएक्शन उन्हें हो जाता है, तो वो लोग इस डैम्प, इस ह्यूमिडिटी से भरे मौसम में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें? एक तो 2 चीज़ें बताता हूँ इसके लिए जो मैं खुद करता हूँ। सुबह सुबह खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क 1 चम्मच शहद मिला के पी लेता हूँ, और फिर सोच आदि जाने के बाद 1 चम्मच नारियल का तेल पीता हूँ। उससे पूरे शरीर में तराई रहती है। ओहो, चेहरे से लेके पूरे शरीर में देखो, जैसी मेरी माँ पूज्य गुलाब देवी ने, प्रकृति माता ने मुझे पैदा किया, वैसा का वैसा मेरा शरीर चमक रहा है। एक तो ये करिए। दूसरा, एक इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लिया करें। ये मेरी रोज़ की प्रैक्टिस है, और इसका प्रभाव ये है कि इससे कोई भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं किसी के सामने फिर सरेंडर नहीं करना पड़ता। बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस और अलग अलग प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी के सामने भी मैंने सरेंडर नहीं किया। 50 सालों से ऐसे ही लगा हुआ हूँ। हाँ, सूख जाएगा थोड़ी देर में। आज सब बहनों को हाथों में, चेहरे पर, बालों में, ओहो, पूरा आनंद मना रहे। तुम्हारा तो पूरा आज उत्सव चल रहा है। अच्छा स्वामी जी, मैं जरा लड़कों की दुनिया से कह दूं कि उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें भी सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है और वो भी खूबसूरत दिख सकते हैं। लेकिन स्वामी जी एक संकट है लड़कों की दुनिया में, वो ये है कि वो फेस वॉश वगैरह के ज़्यादा चक्कर में रहते नहीं हैं। वो जो साबुन मिला उसी से मुंह धो लेते हैं, तो वो अरे छोड़िए, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? बहुत सारे लड़कों को मैंने फेशियल करवाते हुए कुछ देखा है। वो जेन ज़ी वाले शायद होंगे, उससे पहले वाले शायद इस तरह के नहीं है। तो ये किसी भी साबुन से मुंह धो लेने से काम चलेगा स्वामी जी, या फिर फेस वॉश खरीदना पड़ेगा? बस साबुन से मुंह धोना है तो पहले थोड़ा सा मतलब तेल लगा लें, या बाद में थोड़ा सा 2 बूंद बादाम रोगन या ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, थोड़ा एलोवेरा लगा करके फिर फेस के ऊपर लगा लो, तो ये बहुत इतना गजब का चेहरा निखरता है साहब, क्या कमाल का है। चलिए अच्छा, बाकी को छोड़ते हैं, आप ही बताइए, आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं या साबुन इस्तेमाल पतंजलि करते के यूज करना ना, केवल केमिकल वाले नहीं। आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं कि साबुन इस्तेमाल? सच्ची बात तो ये है कि मैं ना फेस वॉश इस्तेमाल करता ना साबुन लगाता। अरे मैं दोनों इस्तेमाल नहीं करता। क्या बात है। मैंने चेहरे पर साबुन कब लगाया था मेरे को याद ही नहीं है, शायद 50 साल हो गया। ओहो। गांव में जब हम छोटे बच्चे थे तब एक बारात आई थी, उसमें कोई एक लेकर के आया था, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है। तो सारा गांव टूट के पड़ा था, वो भाटे जैसा, अब तो सॉफ्ट हो गया वो साबुन लेकर के आए थे, वो कभी लगाया था। उसके बाद तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ, खाली मैं ऐसे तौलिए से ना चेहरे को अच्छे से पूछ लेता हूँ ऐसे, और उस एलोवेरा जरूर मैं लगा लेता हूँ कभी कभी, वो भी रोज नहीं लगाता। तो उससे ना
ये आप जो भी स्वामी रामदेव का चेहरा मोहरा देख रहे हैं, ये सब उसी का है परिणाम है, खाली एलोवेरा। तो मैं साबुन भी शायद मेरा एक साबुन 3-4 महीने चलता है, क्योंकि मैं साबुन थोड़ा सा तो यहाँ बगल में लगाता हूँ, जहाँ थोड़ा सा कहीं ज़्यादा बाल आदि, क्योंकि हम तो वैसे भी पंच शिखाचार्य हैं हमारे शरीर पर कोई कृत्रिम तरीके से बाल बूल कटाई पिटाई नहीं करते कुछ भी स्वामी जी, इससे पहले कि हुसैन, तो आपने प्रश्न गलत जगह पूछ लिया है स्वामी जी, इससे पहले कि अगला बालों से जुड़ा सवाल दागे, मेरा तो अभी एक आधी सवालों का कोटा और है स्किन से जुड़ा हुआ। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि जो हम खाते हैं, जो अपने पेट में डालते हैं, वो चेहरे पर दिखता है, और जितना अच्छा हम पौष्टिक आहार हम लेंगे उतना सुंदर चमकता हुआ तेज भरा चेहरा होगा। तो इस मौसम में खासकर जिसमें पिंपल्स, ब्रेकआउट्स की परेशानी है, तो क्या खाएं? गर्मा गर्म पकौड़ी। तो देखो, सबसे अच्छा है, मैं अपना बताता हूँ। अरे पसीना इतना, सुबह से मैं दौड़ लगा करके 1 लीटर से ज़्यादा तो पसीना बहा चुका हूँ, और देखो बाल ऐसे खिले खिले फिर भी है। थोड़े तो बेचारे क्या करें, पसीने आकर के थोड़ा गड़बड़ हुआ है। मैं आजकल ना ये खाता हूँ, रागी, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, जौ, चना में भी ना भुना हुआ चना का आटा डालता हूँ, और वो खाओ ना, इतनी तो ताकत रहती है, और सुबह पेट बढ़िया साफ हो जाता है। चबा करके खाना, छोटा छोटा ग्रास रह गया। हमारे पूज्य गोविंद देव गिरी जी, उनका इंटरव्यू एक बार राम मंदिर के उद्घाटन के समय पूज्य हमारी श्रद्धामयी बहन मीनाक्षी जी ने भी लिया है। वो बच्चे की तरह खाते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के, करीब उनको खाने में पौना घंटा से 1 घंटा लग जाता है। तो भाई 1 घंटा का तो नहीं मैं करता कार्यक्रम, भाई आधा घंटा मुझे भी लग जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। भगवान का अन्नम ब्रह्मेते वेजानात, अन्नम बहुकुर्वीत, अन्नम न निंद्यात, अन्नम न परिचक्षित। ऐसे अन्न को ब्रह्म मान करके, ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर के संकल्प के साथ हम कि ये जीवन भगवान की सेवा के लिए है। ये जीवन भगवान ने दिया, अन्न में भगवान ने दिया, ज्ञान, प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य, ये घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ संसार भगवान का रचाया बसाया है। तो सब ये इंडिया और इंडिया टीवी सब भगवान का ही मूलतः है। सबके भीतर भगवान की प्रेरणा, भगवान की शक्ति काम कर रही है। तो हम निमित्त मात्र होकर के ऐसे सहज खाना, तो ये मिलेट्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ। और फिर पहले मैं खाता हूँ अनार, पपीता, सेब आदि, तो पेट एकदम देखो ना, ये ऐसे ही रहेगा सबका पेट। और बस थोड़ा सा फिर योग कर लेना, संयम भी आ जाएगा, ये जुबान भी कंट्रोल में रहेगी। तो मिलेट्स का इस्तेमाल करना, और सुबह सुबह जैसे मैंने कहा ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोंदन, अरकाहनी का इस्तेमाल, गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन का इस्तेमाल, और शाम के समय थोड़ी सब्जी, फल या दूध पी लेना। और वो दूध जो है जो स्वस्थ है, वो तो 1 मिनट को लेकर प्रश्न है स्वामी जी। मुरब्बा और जैसे एक बदलाव जो मैंने घर पे किया है, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये ठीक है या नहीं है। जैसे आप मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट्स के ओट्स भी आते हैं। अब तो मैंने मिलेट के ओट्स का 5 मिनट के ओट्स का मिक्सचर वो बच्चों को खिलाना शुरू किया है और खुद भी खाना शुरू किया है। तो क्या ये हेल्दी है, या जो केवल एक गेहूं का ओट्स आता है वही अच्छा है, मिलेट्स के ओट्स में, या फिर कुछ? जी नहीं, ये सब जो सबसे अच्छी खिचड़ी, सब चीज़ें मिला लो, और ये मिलेट्स का ओट्स, और अब तो ओट्स पतंजलि से भी हमने उपलब्ध करा दिया है। और एक दलिया बनाते हैं हम, उसका नाम है पुष्टाहार दलिया बना रखा है, उसमें सारी चीज़ें वो ले लिया करो, इतनी बढ़िया। और जौ का दलिया, अरे साहब, जो सामान्य लोग हैं वो पानी में पका के खाएं, और जो हेल्दी लोग हैं, हुसैन भाई जैसे, जो मीनाक्षी, ईसा जैसे, अमित भाई जैसे, वो दूध में उबाल करके खाओ। उससे बढ़िया तो खीर, दलिया, पकवान, सारे स्वाद आते हैं उसमें। और उसमें थोड़ी सी मुनक्का, खजूर, अंजीर और डाल दो, तो खांड भी डालने की जरूरत नहीं, तो उसमें आज ऐसा लग रहा है हम अपने घर के सारे सवाल लेकर आ गए हैं। डाइट पूछ रहे हैं। एक प्रश्न और स्वामी जी, ये जो फ्लेक्स सीड्स है यानी अलसी, ये अलसी क्या बच्चों को खिलाई जा सकती है? अगर हाँ, तो फिर कितनी मात्रा में खिलाई जा सकती है? हाँ, थोड़ी मात्रा में। तो अलसी, थोड़ा तिल, थोड़ा इसमें मुनक्का, खजूर, अंजीर, और थोड़ा सा मगज, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल लो।
छोटे छोटे लड्डू बना लो बच्चे के जो है आयु के हिसाब से। छोटे वाले को 5 ग्राम का, बड़ा वाले को 10 ग्राम का, और मीनाक्षी ज्योत्सना जैसे बड़े बच्चे हैं उनको 50 ग्राम का, हुसैन भाई के लिए 100 ग्राम का लड्डू खिलाओ। पूरा शरीर, दिल, दिमाग, ब्रेन एकदम एक्टिव रहेगा। फिर इनको जो डिमेंशिया भी नहीं होगा, पार्किंसंस, अल्जाइमर भी नहीं होगा, और पूरी पावर रहेगी। जैसे अगर भून करके उसका महत्वपूर्ण है। बुरादा बना के आप सब अगर आटे में ही मिक्स कर दो इसलिए तो सारे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रही हो आप। सब कुछ करिए आप, बस हमारे लिए भी लेकर हाँ, आइए। वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। चलिए स्वामी जी, अब जरा प्राणायाम का वक्त हो गया, और ये भी बताइए कि अरे प्राणायाम इसका फिर बाद में तो आप ना चेहरे मोटे आटे की में मिला करके खूबसूरती, उसके कुकीज बना के लिया ना। कुकीज। स्वामी जी, प्राणायाम चेहरे की खूबसूरती और बालों के चमकदार और काले घने रहने में कुछ मदद कर सकता है क्या? अरे क्यों नहीं करते। 2400 किलोमीटर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर पर सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे हेल्दी हो जाता है। उससे लॉन्गिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के आक्रमणों से बचने के लिए, चारों तरफ रेडिएशन, पोल्यूशन, चारों तरफ मैंने कहा ना शत्रु घात लगाए बैठे उनसे बचने के लिए तो करना ही है। और ये लेप लपेट आज जो बताइए कई तरह से, ये लेप आदि भी लगा लेना, नहीं तो रेडीमेड मैंने कहा ना दाईं तरफ सब रखा हुआ है, ये सब किस काम आएगा। तो जिनको फुर्सत है वो अपने घर में बना लेना, नहीं तो पतंजलि का लेकर के आ जाना। नहीं तो देखो ये खीरा, ये पपीता, ये केला, ये संतरा, पूरा छिलका भी और अंदर का पल्प भी, सब इसमें हल्दी और नीम ये सब मिला करके और सब इसका पेस्ट बना लेना, और ये एंटी एजिंग लेप हो जाएगा, वो लगा लेना। ये सब लगा करके आज बहुत सोहनी सोहनी लाग रही है हमारी बहनें। भस्त्रिका करना 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट। कपालभाति करना, सारे वाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स सब परफेक्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया लगेगा, चेहरा चमचमाता रहेगा और हीमोग्लोबिन रहेगा स्वामी रामदेव की तरह 17 साढ़े 17। आज पता नहीं क्यों मैं खुद ही अपने आप को देख रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही चमक रहा हूँ। सूरज जो है ना थोड़ा थोड़ा नजर ना लगे। इतना ज्यादा कैसे चमक रहा हूँ। मलाई ले ली मैंने आपकी। बुरी नजर वाला तो स्वामी जी, बुरी नजर वाले तू भी योग अपना ले, हाँ, तो ये अनुलोम अच्छा है। विलोम कर लो तो किसी की नजर खराब नहीं होगी, नजर भी नहीं लगेगी। अब प्रश्न उत्तर का सिलसिला स्वामी जी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया है भोपाल से। पूजा शर्मा ये सवाल पूछ रही हैं, उम्र उनकी 33 साल है, वो प्रेग्नेंट है, 5 महीने की उनकी प्रेगनेंसी हो रही है, उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। अब इनके लिए स्वामी जी क्या उपाय ठीक रहेगा? हाफ वे ये अपनी प्रेगनेंसी में आ गई है, 5 महीने की प्रेगनेंसी और स्लिप डिस्क की परेशानी। तो उनको ना एक तो आपने खुद ही किया हुआ है, ये करना चाहिए, ये इससे अच्छा रहता है, ये उसका असर करना। आपने तो खुद किया हुआ है, तो एक तो ये करते हैं, एक जो है वो ऐसे लेट करके सेतु बंद कर ले, ये तो पूजा के लिए। और तीसरा ही मरकट आसन ऐसे, और उनको एलोवेरा जूस पीना चाहिए। सामान्य एलोवेरा जूस पानी में मिला के पी लेना, गर्म होता है ना ठंडा होता है, गर्म पानी में पियो तो गर्म हो जाता है। तो एलोवेरा जूस से और गिलो जूस से फ्रेश थोड़ा थोड़ा ले ले, पूरा दर्द बैक एक पूरा ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ा ये एको प्रेशर कर ले, ये जो पॉइंट है ना हाथ पैर में दोनों में यहाँ बताते हैं ना, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। तो एक बार पॉइंट और अच्छे इसलिए से विशेष स्वामी रूप जी से बता बताया, दीजिए। जिनको भी गर्भवती महिलाओं को दर्द हो तो ये कमर का ये पॉइंट करना, ये बड़ा अच्छा है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों तो में। शुरुआत पूजा जो है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट से कर सकती हैं, और फिर मरकट आसन पे, और अगर फिर धीरे धीरे दर्द में आराम मिले तो फिर उष्ट्रासन भी वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न स्वामी जी नागपुर से है, भूमिका सवाल पूछ रही है। सेतुबंध उष्ट्रासन जी, 19 साल की है ये और हाइपरथायराइडिज्म की शिकार हो गई हैं। पिछले 5 साल से वजन 35 किलो से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा है। अभी उम्र हाइपो 19 हो साल या है। हाइपर हो। जी, और जिनको भी थायराइड है, थायराइड के कॉम्प्लिकेशन से आंखें बाहर आ रही हैं, वेट घटा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, कमज़ोर हुए जा रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, ऊंचाई, होल्ड करें 10-20 सेकेंड।
फिर ये हाँ, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन पहले बता चुके हैं, वो करें। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले ले, ये पॉइंट दबा ले दोनों को। थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो, 100% थायराइड पैराथायराइड दोनों नियंत्रित होंगे। T3 T4 दोनों बैलेंस हो जाएंगे। TSH पीछे ग्लैंड भी अच्छा हो जाएगा। थायराइड हाइपो हाइपर दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। आज करोड़ों लोगों को एक एक बीमारी से करोड़ों लोग पीड़ित हैं, सबको समाधान मिल जाता है। स्वामी जी, महिला शक्ति का दबदबा है, बोलबाला है, और सवाल भी तीसरा अमरीन पठान का आया है। लगातार महिलाएं सवाल भेज रही हैं। अमरीन का कहना है कि गोवा में वो रहती हैं, 35 साल उनकी उम्र है, पिछले 2 साल से हमारा शो रेगुलरली देख रही हैं, योग भी करती हैं देखकर, लेकिन उनके दाहिने हाथ की नसों में दर्द रहता है। डॉक्टर्स मसल्स पेन की बात बता रहे हैं, विटामिन की दवाएं भी वो खा रही हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। देखो ये ना विटामिन से ज़्यादा ये फायदा करेगा एक्यूप्रेशर, ये पीछे के पॉइंट दबाएं चैनल, और फिर मोरिंगा खा ले। मोरिंगा सब जगह होता है, मोरिंगा और पारिजात से है, ये सदाबहार। स्वामी जी, B12 की कमी तो नहीं है? हार श्रृंगार, तो मोरिंगा और हार श्रृंगार उसका रस पी ले, और त्रयोदशांग गुग्गोल अश्वशिला ले ले पूरा एकदम, और सुबह उठ करके इम्यूनोग्रिट गोल्ड और थोड़ी देर जो है न्यूरोग्रिट गोल्ड खा लेना, ऐसे हाथ हो जाएंगे, मतलब पूरा जिंदगी की जंग अच्छे से लड़ पाएंगे, और वजन उठाना वो भी उठा पाएंगे, हाथ पैरों का सारा दर्द गायब विदिन 3 to 5 days। जो उपाय बताए उसको अपना लेना, न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, मोरिंगा, और ये तो अप्रतिम है पारिजात का रस। स्वामी जी, अगला सवाल मुंबई से दिलीप पारिक का है। उनकी नाक राइट साइड से बंद रहती है, ब्लॉक रहती है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है, स्टीम लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा है। ये आजकल वैसे मौसम अब ऐसे ही चल रहा है मेरे भाई। तो देखो इसमें क्या करें, अणु तेल में ज्योतिष्मती और डाल दें, और फिर डालें, और सुबह 5 बादाम 5 काली मिर्च मुंह में डाल करके धीरे धीरे चबाएं, और थोड़ा तेजी से चले, और हो सके तो दौड़ लगा लें, एकदम से नाक खुल जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है हजारों लोगों के ऊपर। इतना अप्रतिम इसका लाभ होता है काली मिर्च और बादाम का, और अणु तेल में ज्योतिष्मती डालकर स्वासारी ब्रोनकोम ले लें, और बस थोड़े दिन के लिए घी चिकनाई सब बंद कर दें। जो मैंने बताया था, चने की भुने हुए चने के आटे की रोटी खाएं, अनार पपीता सेव का प्रयोग करें, थोड़ा 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा है तो 5-7 दिन लग जाएंगे, पूरी तरह से राहत मिलेगी। वैसे भी आजकल लोगों के नाक बंद होना, सर्दी कफ जुकाम होना, अगर कंजेशन स्वामी जी सर्दी जुकाम का अगर हो गया है, और ये कंठामृत, और तो ऐसी परिस्थिति में क्या बच्चों की मालिश करनी चाहिए अगर सीने में कंजेशन हो गया है, या कुछ दिन मालिश अवॉइड की जा सकती है? हाँ, अरे मालिश तो कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस हल्के हाथ से करें, जोर से हाथ से नहीं करें। और जहाँ गला खराब है, छाती खराब है, तो वहाँ पर भी गरम तेल से मालिश करनी चाहिए। हमने तो अब एक ऐसा पेशेंट देखिए, सारे उपाय कर लिए, कोई ठीक नहीं हुआ, तो हमने तो गरम तेल की बस्ती कर दी, उसका पूरा खुल गया। बोलो जी, जो 10 साल से फायदा नहीं हो रहा था, गरम तेल डालने से खुल गया था। ये तो जबरदस्त चीज़ है। अच्छा, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आज के सवालों का सिलसिला यहीं रोकते हैं, लेकिन आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपका सवाल का जवाब बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। सवाल पूछने का तरीका बहुत आसान है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर है 9350593505। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल @indiatvnews.com के जरिए आपके सवाल हम तक पहुँच जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब स्वामी जी से मिले। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।